इश्क जुनूनी। ये जो हमारी जगह लिए बैठी है, ये आपकी बहुरिया नहीं, बहरूपिया है। खुशबी, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? बताओ सबको कि कैसे तुम एक मानसिक चिकित्सालय से भागी हुई मरीज हो। इतने साल से तुम वही थी, पता नहीं आज कैसे निकल के भाग आई। ये झूठ बोल रहे चौधरी साहब। नहीं, झूठ हम नहीं, ये बोल रहे चौधरी साहब। हमें अपने परिवार को सफाई देने की जरूरत नहीं है। निकलो बाहर यहाँ से। मैं तुम्हें अपना परिवार छीनने नहीं दूंगी। ये हमारा परिवार है और हम इस घर से कहीं नहीं जाने वाले। जाओगी तुम और हम सबको बताएंगे कि तुमने हमारे साथ क्या क्या किया है। एक मिनट मां। एक तरीका है जिससे सच साबित किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। कंपाउंडर हमारे लिए जो मफलर बनाई थी वो माँ के पास है। जो भी हमें बुला कर देगा वही हमारी असली माँ है। हम अभी लाते। ये गुरु और रूहानी को अलग करने का चाप ही है। इसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना है। ये गलती से भी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। नियत भी गलत और जगह भी। अब बोलो, कौन असली है, कौन नकली? कौन कुसुम है और कौन पुष्पी? हमें माफ करना गुरु, तुम्हारे पापा के जिद के आगे हमारी माँ की ममता हार गई। इसीलिए मफलर हमें छुपा के रखना पड़ा। कहा कंपाउंडर, हमारे जन्मदिन पर हमें कहा तोहफा देने वाली हो? कुछ सोची कि नहीं? सरप्राइज कल पता चल ही जाएगा। आज पीठ पर चिपका है, कल दिल पर छपेगा। साथ ही नहीं गुरु बेटा,
माँ की ममता किसी के आगे झुक नहीं सकती। हाँ, हमने मफलर छुपाया था, पर अगर रूहानी की कोशिश देखते हम तो हम मान जाते और तुम्हें ये मफलर वापस कर देते। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जो साथी रे, यही था मेरी दोस्ती का इकरार और हमारे रिश्ते का नाम। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अम्मा, हम कैसे साबित करें कि हम ही कुसुम है? हमने जहाँ पे मफलर छुपाया था, इस पुष्पे ने वहां से मफलर निकाल के कहीं और रख दिया। हम ही कुसुम है। हो गया फैसला। ये है हमारी माँ, हमारी दादी की बहुरी है, हमारे पापा की पत्नी। गुरु, तुम्हारा फैसला गलत है गुरु। हम है असली कुसुम। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए कि अगर ये हमारी माँ नहीं है तो इन्हें कैसे पता कि इनका कमरा कौन सा है? अभी इन्होंने खुद ही तो बताया कि ये बहुत सालों से मानसिक चिकित्सालय में थी, ये घर में कभी आई नहीं, तो इन्हें कैसे पता कि कमरा कौन सा और मफलर कौन सा है? और उन्होंने मफलर भी वहीं ढूंढा जहां उसे छुपाया था। वो अलग बात है कि पुष्पी मौसी ने उसकी जगह पहले ही बदल दी थी। और ऐसे भी अगर ये मां नहीं होती तो उन्हें मफलर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्यों? सही कहा ना हमने पुष्पी मौसी। करो, पकड़ो इसे अभी के अभी। गुरु, वो तहखाने के पीछे जो रास्ता है ना, वो जरूर वहीं से भाग गई होगी।
मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी माफ कर दीजिए हमको, और कैसे इतना भारी गलती हमसे हो गया, कैसे आपको हम पहचान नहीं पाए, बहुत बड़ा गलती हो। बचपन से यही गलती करते आए हम, ना तब हमको पहचान पाते ना आप पहचान पाए। कितना सहना पड़ा हमारी वजह से आपको, हमको माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। तुम्हारी गलती नहीं है त्रिपुरारी, खुशबू की चालाकियों ने सबकी आंखों पे धूल झोंक रखा था। जी सच पूछो तो हम भी तुम्हारे गुनहगार है भौरिया, जो उस पुष्पी के नाटक के आगे तुम्हारे सच को नहीं देख पाए। हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई को समझिए, हमें माफ कर दीजिए। सही कहा था हमारी कंपाउंडर ने कि पुष्पी मासी ने मां को तहखाने में कैद करके रखा है। वो हमें सच का आईना दिखाती रही और हम सब उससे झूठा ठहराते रहे, उससे मानसिक रोगी बताते रहे। गुरु, रूहानी ने तो हमें उस नर्क से भगा दिया, पर खुद वही फंस गई उस मानसिक चिकित्सालय में। उसका कुछ पता चला कैसे है वो, उसे बचाना होगा। तो ठीक है माँ, वही है, चाहो से होना चाहिए। हेलो, हाँ निक्की। नहीं, मैं आ रही हूँ गुरु, मैं आ रही हूँ। पापा ठीक है, अब रूहानी डिस्चार्ज होते ही मैं उसको लेके आता हूँ घर पर। मम्मी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने बोला तो आप, मैं करता हूँ आपसे बात। हाँ रूहानी, रूहानी जाने अनजाने में हम भी उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए गुरु। हमने भी रूहानी के साथ बहुत गलत किया। हमें लगा अपने भाई के लिए उसने तुम्हारे प्यार की और रिश्ते की बलि चढ़ा दी। हमें लगा कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, पर हम गलत थे। पर आज तुम गलत हो। तुम्हारा रूहानी को ये अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का फैसला सही नहीं है गुरु। हम ये आ गए माँ, जिसने अपने प्यार को ही जला दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया उसे। पर आप चाहती हैं हम अपनी कंपाउंडर को इस घर में ले आए, जहां सबके लिए वो बोझ है। इतने बेदर्द नहीं है माँ कि अपनी खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे।
इसीलिए छोड़ा है उसे हम अपने सपनों के साथ। तुम जी पाओगे उसके बिना? अगर इस जुदाई की कीमत हमारी कंपाउंडर की जिंदगी है ना, तो जी लेंगे मां, रह लेंगे इस दर्द में। पापा के इस साम्राज्य को संभालेंगे, जैसा वो चाहते थे वैसे बन जाएंगे। खुद को काम में इतना डुबा देंगे कि उसके बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा हमें। अपने दिल पे इतने पत्थर रख लेंगे कि एक भी धड़कन उसके नाम की नहीं धड़केगी। खुद को दुनियादारी में इतना उलझा देंगे कि वक्त नहीं होगा हमारे पास प्यार करने का, उसके बारे में सोचने का। बुला देंगे अपनी कंपाउंडर को। भाग बेटा भाग, कहां तक भागेगा हमसे? माफ कर दीजिए चौधरी साहब, छोड़ दीजिए हमें। तो आज फाइनली मुझे बाहुबली का वो क्या कहते हैं भौकाल देखने को मिलेगा। हमारी जिंदगी का ना एक ही उसूल है, ना हम किसी को धोखा देते हैं और जो हमें धोखा दे दे उसे दूसरा मौका नहीं देते हैं। इसीलिए इस धोखे की एक ही सजा है, मौत। हम कसम खाते हैं गुरु भैया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। गुरु! तुम कौन? मैं कौन? हाँ, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? वो कहा है ना मैडम, हमारी याददाश्त ना सिर्फ 6 महीने की है। 6 महीने के बाद हम भूल जाते पुरानी वाली को और नई वाली को ढूंढ लेते हैं। कादम जी, इससे मिलो, ये है हमारी नई वाली। तुम अच्छी थी पर पकाती बहुत थी। डॉक्टर रूहानी साहब, जाके डॉक्टरी करो और हमें ये आशिकी करने दो। वो कहा है ना, बाहुबली है हम, और हमारी प्रेमिका का भी वो क्या कहते हैं, हाँ, भोकाल। भोकाल होना चाहिए। तुम तो एक पिस्टल से डर जाती थी, ये तो लाश देख के भी मुस्कुराती है।
हमारा गुरु बहुत भोला है, नादान है। वो तो ये भी नहीं जानता कि रूहानी अपने सपनों के मंजिल तक ना तो उसके बिना पहुंच सकती है, ना पहुंचना चाहेगी। उसकी मदद करना। ए, चल उठ, माफ किया तुझे, उठ। ये क्या किया तुमने गुरु? बस बंद करो ये तमाशा। तमाशा? ए बब्बन सिकंदर, अरे समझाओ रे इसे। गुरु चौधरी की फितरत है ये, जब मन भर जाता है ना तो आगे बढ़ जाता है। कहा समझी? और तुम दोनों ये लाश को ठिकाने लगाओ बे। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, और ये तमाशा ना तुम्हारा पहले भी देख चुकी हूँ मैं। रूहानी, तू यहाँ क्या कर रही है? हम आते हैं माँ। हाँ भैया बताइए क्या हुआ? गुरु रूहानी हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहीं चली गई है। और मुझे 100% पता है वो तुम्हारे पास ही आएगी। मेरी बात याद रखना गुरु, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से सिर्फ तुम बचा सकते हो। वो इश्क के इस जुनून में अपना मकसद भूल चुकी है। हमें सब याद है भैया, वादा करते हैं आपसे, आज के बाद आपकी बहन हमारे पीछे कभी नहीं आएगी। तेजू, क्यों इस गुंडे के पीछे पड़ी है? हो क्या गया तुझे? मैंने तुझे पहले भी कहा था ये गुरु जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। गैंगस्टर हैं ये लोग, इनका काम ये जान लेना है। और तेरा काम जान बचाना। तुम दोनों की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। ये बात जितनी जल्दी तू अपने दिमाग में डाल लेगी ना, उतना अच्छा होगा तेरे लिए। अब चल यहां से। गुरु और रूहानी एक दूसरे के साथी हैं। उनका साथ कभी छूटना नहीं चाहिए माँ। रूहानी, गुरु, मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो। शायद मेरे लिए और इतना समझ लो गुरु चौधरी, जो रूह से प्यार करते हैं ना, वो कभी दूर नहीं हो सकते। अपने दिल को तो समझा लोगे, पर उन धड़कनों का क्या जो एक दूसरे के लिए धड़कती है? अपने दिमाग को तो भड़का लोगे, और उन यादों का क्या
जो जहन में हर पल चलती रहेगी। हम कुछ भी कह लें, पर हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से मिल चुका है। तुम जाकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते गुरु। जब बात सपनों की हो ना, तो दूरियों का दरिया भी पार करना पड़ता है। डॉक्टर रूहानी सहाय। अब हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अरे इतनी पढ़ी लिखी हो, टॉप की डॉक्टर हो, हम जैसे अनपढ़ की सीधी सादी भाषा समझ में नहीं आ रही तुम्हें? हाँ नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे झूठ समझ नहीं आता है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, मेरी फिक्र नहीं थी। तुम क्यों मुझे बचाने क्लिनिक में आए? क्यों क्यों मेरे लिए इतने जख्म खाए? क्यों इतनी चोट खाई? हाँ, खुद को तकलीफ पहुंचा कि मेरे साथ खड़े रहे। मैं तो मर चुकी थी ना हॉस्पिटल में, छोड़ दिया था मैंने तुम्हारा साथ। फिर क्यों खिंचलाए मुझे हाँ मौत के मुंह से, ये कहकर कि तुम भी मेरे साथी हो, और बेवजह उस साथी को छोड़ के जा रहे हो। अरे बेवजह नहीं की है हम कुछ भी। वजह है हमारे पास तुम्हें बचाने की, क्योंकि तुम्हारी मौत का इल्जाम अपने सर पे नहीं लेना चाहते थे हम। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? वो फिक्र छूटी थी तुम्हारी, वो परवाह छूटी थी तुम्हारी, वो प्यार, वो सब झूठ था। यार, अरे कितनी भोली हो तुम डॉक्टर साहिबा, इतना भी नहीं समझ पाई? हम ये सब नाटक किए थे ताकि तुम हमें प्यार करने लगो, और तुम तो हमें हर जगह आजमाती रही। पर अब जब हमें विश्वास हो गया कि तुम हमें प्यार करने लगी हो, तो बस हम ये जंग जीत गए। जंग? हाँ, जंग। तुम्हें तोड़ने की जंग, तुमसे बदला लेने की जंग, तुम्हारा ये गुरूर तोड़ने की जंग। और वैसे भी अब हमें अपना सच्चा साथी मिल चुका है, तेजू। आज पता ही तो क्या आज तक हमारे दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बना। गुरु, क्या ये सच है? बोलो गुरु, तेजस्वी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। हाँ तो दे रहे हैं जवाब। इस बेनाम रिश्ते का अंत हुआ। आज से हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।